अध्याय 15। नया उजाला। निर्मल आज बिना कुछ खाए पिए ही विद्यालय चला गया था तो उसकी माँ सरला रह रहकर अपने को कोस रही थी। एक तो विधवा, दूसरे साधनहीन और ऊपर से अनुसूचित जाति की। कुल मिलाकर बेचारी दीनहीन सरला ने जैसे तैसे निर्मल का दाखिला विद्यालय में करवाया था। भला हो मुंशी विद्यानंद जी का, जिन्होंने दाखिला तो कर ही लिया था और पुस्तकें भी विद्यालय से दिला दी। सरला कामकाज निपटाकर जब खाना खाने बैठी तो उससे थोड़ा सा भी खाया न गया। जब उसके जिगर के टुकड़े निर्मल ने ही कुछ नहीं खाया पिया तो वह क्या खाए पिए। सरला मन ही मन बुदबुदाई, अब हमेशा रात को ही देख लिया करूंगी कि आटा है या नहीं। निर्मल को चाहिए ही कितना। बैठी बैठी सरला अपने को कोसे जा रही थी। उसके सामने रह रहकर निर्मल का भूख से कुम्हलाया चेहरा आता तो वह और भी तड़प जाती। माँ की ममता होती ही ऐसी है। सरला को लगा जैसे निर्मल ने उसे आवाज लगाई हो। वह विद्यालय से आते ही सीधे घर आता और मम्मी मैं आ गया कहकर बस्ता पटकता और उल्टे पांव साथियों के साथ खेलने भाग जाता। सरला जल्दी से रोटियां बनाती और उसे खोज कर लाती। वह जब तक रोटी खाकर फिर से खेलने न चल देता टोली के बच्चे घर के बाहर उसका इंतजार करते रहते थे, क्योंकि उसके बिना खेल जमता ही न था। कबड्डी हो या गिल्ली डंडा, पतंग हो या गेंद, निर्मल ही सबसे आगे रहता। उसमें एक बात और थी, वह नाम के मुताबिक ही मन से भी निर्मल ही था। इसलिए वह खेलकूद में न बेईमानी करता था न औरों को करने देता था। खेल खेल में रूठने को वह बुरा समझता था। खेल तो खेल ही है, यही उसका कहना था। सरला को लगा कि निर्मल आ गया है। वह सोचने लगी कि यह तो अच्छा ही हुआ कि वह जल्दी आ गया। वह जल्दी जल्दी आटा गूंथने लगी। सरला ने रोटियां तो 5 मिनट में बना ली। उन्हें ढकढाप कर वह निर्मल को पुकारने लगी, पर निर्मल विद्यालय से आया होता तब तो उसे मिलता। अब सरला को भी लगा कि उसे भ्रम हुआ था। वह परेशान थी कि आज वह दुबे जी के खेत पर भी काम करने नहीं जा सकी और इधर निर्मल जैसे उससे आंख मिचौली खेल रहा था। अब उसे निर्मल पर और अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कब उसने रोटियां बांधी, प्याज की 2 गांठें ली और निकल पड़ी निर्मल के विद्यालय आलमपुर की ओर। जैसे ही सरला विद्यालय में घुसी, आधी छुट्टी की घंटी बज गई। बच्चे अपना अपना खाना लेकर मैदान में आकर बैठे थे। सरला की आंखें निर्मल को खोजने लगी। सारे बच्चे उसे निर्मल ही दिखाई देते थे। एक से कपड़े, एक से कद, एक से हाव भाव। विद्यानंद जी ने उसे देखा और पहचान लिया कि वह निर्मल की माँ सरला है। उन्होंने पूछा, क्या बात है निर्मल की माँ? सरला पसीने से तरबतर थी। सकुचाकर बोली, मुंशी जी, आज निर्मल बिना खाए पिए ही चला आया था, सो रोटी लाई हूँ उसके लिए। मुंशी जी ने कहा, तो क्या निर्मल बिना खाए पिए रह जाता? अरे बावली, निर्मल को भूखा कौन रहने देता? आओ चलो, तुम स्वयं ही देखो। मुंशी जी के साथ सरला एक मैदान में बैठे लड़कों के पास पहुंची तो वह देखती ही रह गई। एक घेरे में बैठे लड़के खाना खा रहे थे। निर्मल भी उनके साथ बैठा था। उसके सामने एक पत्ते पर रोटी, भात और सब्जी रखी थी। एक लड़का कह रहा था, निर्मल तो रोटी मत लाया कर, तेरी माँ को काम पर जाने में देर हो जाती होगी। मुंशी जी हंस रहे थे। सरला की आंखें सावन भादों की झड़ी बन गई थी। उसने ऊपर की ओर देखकर ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए हाथ जोड़ लिए। अब वह गांव की असहाय औरत नहीं रही। वह माँ थी, केवल माँ। निर्मल की ही माँ नहीं, उनकी सबकी माँ, जो वहाँ जाति पांति, ऊंच नीच सब कुछ भूलकर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे।
पागल सी होकर वह उनकी ओर दौड़ी और रोटियां तथा प्याज की गांठें उनके बीच रखकर बोली, लो, यह भी खाओ। बच्चों ने सरला को देखा। निर्मल ने कहा, माँ, मेरी माँ। सुनते ही बच्चे गर्म-गर्म रोटियों पर टूट पड़े। बच्चे किलक रहे थे। निर्मल भी चहक रहा था। सरला की छाती गर्व से फूल रही थी। उसकी आंखों में ममता की नदी उमड़ रही थी। मुंशी जी के मुख पर संतोष की छाया थी। ऐसे भारत के निर्माण के लिए ही तो गांधी जी ने सबके मिलजोल की आवाज उठाई थी। मुंशी विद्यानंद ने भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक बनना स्वीकार किया था, जहां न वर्ग का भेद हो, न वर्ण का। ऐसी व्यवस्था लाने के लिए ही उन्होंने यह व्यवसाय चुना था। एक कौवा काव-काव करता आया। झपट्टा मारकर बच्चों से एक रोटी छीनकर उड़ गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वह कह रहा हो, भाई, इस दावत में मेरा भी हिस्सा है। शब्दार्थ: कोसना, भला बुरा कहना, कर्ज। दाखिला, प्रवेश, एडमिशन। जिगर का टुकड़ा, बहुत अधिक प्यारा, बिलवेड। इंतजार, प्रतीक्षा, वेट। किलकना, खुशी से चिल्लाना, शाउट एंजॉय। व्यवसाय, पेशा, प्रोफेशन। वर्ग भेद, गरीब अमीर का अंतर, क्लास बार। देहावसान, मृत्यु, डेथ। अध्यापन संकेत, छात्र छात्राओं को बताएं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सच्चा व अच्छा मनुष्य बनना है। अभ्यास कार्य, मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। विद्यालय, साधनहीन, निर्मल, कुम्हलाया, इंतजार, पतंग, मुंशी, निर्माण, उद्देश्य, झपट्टा, संतोष, असहाय। ख, सोचिए तथा बताइए। एक मुंशी विद्यानंद कौन थे? 2. शिक्षा हमें क्या सिखलाती है? लिखित का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। 1. निर्मल का विद्यालय कहाँ था? 1. रामपुर में। 2. फतेहपुर में। 3. आलमपुर में। 4. अफजलपुर में। 2. सरला कहाँ काम करती थी? 1. दुबे जी के खेत पर। 2. विद्यालय में। 3. किसी के घर में। 4. एक फैक्ट्री में। 3. बच्चों से झपट्टा मारकर किसने रोटी छीन ली? 1. चिड़िया ने। 2. लोमड़ी ने। 3. बंदर ने। 4. कौए ने। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुस्तकें, संतोष, विधवा, रोटियां। 1. सरला थी। 2. मुंशी विद्यानंद जी ने भी विद्यालय से दिला दी। 3. सरला ने 5 मिनट में बना ली। 4. मुंशी जी के मुख पर की छाया थी। ग, किसने किससे कहा? 1. क्या बात है निर्मल की माँ? 2. मुंशी जी, आज निर्मल बिना खाए पिए ही चला आया था, सो रोटी लाई हूँ उसके लिए। 3. निर्मल तो रोटी मत लाया कर, तेरी माँ को काम पर जाने में देर हो जाती होगी। 4. माँ, मेरी माँ। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. सरला अपने आप को क्यों कोस रही थी? 2. निर्मल का स्वभाव कैसा था? 3. विद्यालय के सभी बच्चे सरला को निर्मल जैसे क्यों दिखाई दिए?
उच्च स्तरीय प्रश्न। 1. सरला से कुछ भी खाया पिया क्यों नहीं जा रहा था? 2. मुंशी विद्यानंद जी ने अध्यापक बनना क्यों स्वीकार किया? भाषा की बात। का निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर संज्ञा का भेद बताइए। 1. सरला निर्धन थी। 2. विद्यालय में सभी बच्चे एक सी पोशाक में थे। 3. सरला ने बच्चों को देखा। 4. मुंशी अध्यापक थे। 5. उनके मुख पर संतोष की छाया थी। ख. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1. आरोना। 2. गांव। 3. औरत। 4. स्वीकार। 5. भूख। 6. देर। 7. संतोष। 8. ऊपर। ग. निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1. अम्मा। 2. अध्यापक। 3. विद्यालय। 4. आँख। घ. शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1. जिस स्त्री का पति मर गया हो। 2. जिसके पास धन न हो। 3. जो गांव में रहता हो। 4. जो खेती का कार्य करता हो। 5. वह स्थान जहां विद्यार्थी विद्या अर्जन करने जाते हों। रचनात्मक कार्य। क्या हमें किसी भी प्रकार से स्वयं को अलग समझना चाहिए? कारण सहित बताइए।